हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने गाउस के नियम का पहला अनुप्रयोग करवाया था, ठीक है। और आज है हमारा गाउस के नियम का अनुप्रयोग सेकंड, दूसरा अनुप्रयोग है। वो अनुप्रयोग क्या है? एक समान आवेशित अनंत अचालक चद्र के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। एक समान विद्युत क्षेत्र प्रवाहित हो रहा है उसके अंदर, और वो चद्र है, वो चद्र जो है यानी सीट जो है वो अनंत आवेश यानी अनंत है वो, ठीक है। और इसके अंदर अनंत सतह है और एक समान आवेशित है, ठीक है। और अचालक है यानी कि नॉन कंडक्टिंग है। क्या है? नॉन कंडक्टिंग है, चालक चद्र नहीं है, ठीक है, अचालक है। तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो हम गाउस के नियम के प्रयोग द्वारा ज्ञात करेंगे, ठीक है। देखो, जैसे पहले अनुप्रयोग में हमने पहले में भी क्या किया था, यहाँ पे एल था अनंत, वो तो क्या थी, उसके अंदर लेंथ थी लंबाई के हिसाब से। अब यहाँ पे एक सीट आ गई, ये क्या है? यूनिफॉर्मली जो नॉन कंडक्टिंग सीट है, ठीक है। ये सीट है ए बी सी डी, ठीक है। यहां पे लिख देंगे, माना ए बी सी डी एक अनंत अचालक चद्दर है, जिसमें दो अल्पांश, या जिससे लिख सकते हैं जिसके केंद्र से केंद्र इसमें कौन सा भाग है? जैसे ये पॉइंट हम केंद्र डाल सकते हैं, ओ पॉइंट, ओ, और ओ से एक केंद्र है ओ से आर दूरी पर, यहां से अंदर दूरी कितनी होगी? आर, ये डिस्टेंस है। ओ से आर दूरी पर स्थित बिंदु P है। P बिंदु पर यानी कि जिस पर, बिंदु की बात कर रहा हूं, जिस बिंदु पर यानी कि जिस पर सतह के अल्पांशों यानी कि चद्दर के अल्पांश, दो अल्पांश मान रखे हमने A1 A2, अल्पांशों A1 व A2 से DE1 व DE2 विद्युत क्षेत्र दोनों से अलग अलग, A1 से A1 के कारण P बिंदु पर क्या है? प्रवाहित हो रहा है जो विद्युत क्षेत्र DE1, A2 के कारण P बिंदु पे हो रहा है DE2, ठीक है। DE1 व DE2 विद्युत क्षेत्र प्रवाहित हो रहे हैं, ठीक है भाई। A1 के कारण DE1 हो गया, और A2 के कारण क्या होगा? P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र DE2। अब यहाँ पे जो DE1 की जो डायरेक्शन थी वो तो ये थी, और DE2 की ये थी, यानी कि यहां से क्या है? A2 से लेके P और आगे जा रहा है। अब हमने DE2 के यहां देखो, ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा, ये वाला कोण है तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ये कोण हो जाएगा शीर्ष अवयव में कोण, ठीक है। अच्छा, उसी तरह हमने क्षैतिज घटक निकाले, तो DE2 का क्षैतिज घटक आया है कि जिस रेखा के साथ में आपने थीटा कोण बनाया है वो तो होगा cos थीटा वाली लाइन, जो बच गई वो होती sin थीटा की लाइन, तो sin थीटा ये हो गया DE2 sin थीटा और DE2 cos थीटा। इसी तरीके से इसको ऊपर लिख सकते हैं DE2, ये DE1, ठीक है। DE1 का ये इस भुजा के साथ बना रखा है, इस रेखा के साथ थीटा कोण है, तो ये वाली जो लाइन है वो होगी DE1 क्या? cos थीटा, और ये होगी DE1 sin थीटा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या करना है? इसमें ये देखना है कि इनकी जो दिशाएं हैं वो किस तरफ है, ठीक है। अब इनकी जो दिशा है वो हमें देखनी पड़ेगी, तो जो दिशा देखेंगे, तो दिशा देखिए, इसमें जो दिशा दिखाई दे रही है आपको, इनके जो क्षैतिज घटक है यहां पे लिखेंगे आरेखानुसार, आरेख जो बना रखा हमने, आरेखानुसार
क्षैतिज घटक DE1 व DE2 के क्षैतिज घटक समान दिशा में है, समान दिशा में है और ऊर्ध्वाधर घटक कौन से हैं? ये साइन थीटा वाले, DE2 साइन थीटा और D1 साइन थीटा। तो ऊर्ध्वाधर घटक विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है, ठीक है, जो अपने प्रभावों को, जो कि अपने प्रभावों को एक दूसरे से नष्ट करते हैं, एक दूसरे से नष्ट करते हैं, नष्ट कर देते हैं, ठीक है। यानी भाई जितना परिमाण D1 का है उतना D2 का है, तो ये D2 साइन थीटा और D1 साइन थीटा परिमाण समान, दिशा विपरीत, तो क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा। यानी कि परिणामतः हम लिखेंगे फलस्वरूप बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की परिणामी दिशा, विद्युत क्षेत्र या परिणामी विद्युत क्षेत्र, रिजल्टेंट जिसे कहेंगे, परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा, जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा, यानी कि ओवरऑल विद्युत क्षेत्र कहां लगेगा, वो जो दिशा बात कर रहे हैं, परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? क्या होगी दिशा इसकी? ये होगी, यानी कि जो यहां से लंबवत होगी, सतह के लंबवत होगी ऐसे, ठीक है। ये वाली जो दिशा है, ये दिशा लगेगी इसके अंदर, और इसका जो मान होगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र का जो मान है, का मान क्या होगा? DE1 cos थीटा प्लस DE2 cos थीटा होगा। यानी कि क्षैतिज घटक क्या होगा? जुड़ जाएंगे, समान परिमाण, दिशा समान होने की वजह से क्या हो जाएगा? परिणामी विद्युत क्षेत्र इसका मान के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो हमने चित्र बनाया आपके लिए दिशा ज्ञात करने के लिए कि परिणामी जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा क्या होती है। तो ये जो दिशा है, तो इसके क्या है? इस डायरेक्शन के अंदर, यानी कि लंबवत लगा, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की दिशा का पता लग गया, यानी कि ये वाली जो डायरेक्शन है तो उसके अंदर लगा। अब देखो हम गाउस के नियम का प्रयोग कैसे करें, ठीक है। यहाँ पे देखो cos थीटा है, थीटा के आने पर ई क्या हो जाएगा? ई बराबर आ जाएगा, ई बराबर, यहाँ पे परिणाम विद्युत क्षेत्र का मान जो ई है वो लिख सकते हैं, ई बराबर DE1 cos थीटा प्लस का DE2 cos थीटा ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन गाउस के नियम से हम ये मान कैसे ज्ञात करें, ठीक है। गाउस के नियम का अनुप्रयोग देखो, यही सेकंड, ये तो बार हमने किया था सिर्फ दिशा ज्ञात करने के लिए, दिशा ज्ञात हो गई है। दिशा मतलब क्या है? क्षैतिज दिशा ही है, ऊर्ध्वाधर दिशा नहीं होगी। और हमने उसके अंदर जो शर्त जो लिखवाई थी उसमें ये लिखा था कि विद्युत क्षेत्र क्या तो ऊर्ध्वाधर होगा या समांतर होगा। तो इसके अंदर क्या है? यानी कि सतह के लंबवत, ठीक है, इस तरीके से करेंगे। अब देखो, अब हमने कोई बेलनाकार सतह एज्यूम कर ली, ठीक है। मान लीजिए ये सतह है बेलनाकार, बेलनाकार सतह है कोई, ये बेलनाकार सतह है। अब ये अनंत आवेशित है एक तरह से, तो अनंत आवेशित क्या होगी? यानी कि प्लस प्लस ये हो जाएगा, ठीक है। और इसके चारों तरफ ये हो जाएगा। ये सिर्फ मैंने सतह का हिस्सा लिया है, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब ये जैसे ये बेलन है, तो एक तो ये हिस्सा होगा भाई, ये एक क्षेत्रफल होगा जो वृत्ताकार भाग है इसका, और ये वाला क्या है? वृत्ताकार भाग है। और ये वाले जो भाग दिखाई दे रहा है आपको, तो ये जो भाग दिखाई दे रहा है ये है वक्र पृष्ठ। ये क्या है? वक्र पृष्ठ। तो पूरे जो बेलनाकार सतह है उसको हम 3 भागों में विभाजित करेंगे, ठीक है। तो हमने ये क्या मान रखी है? बेलन की सतह मान रखी है, और जिसकी जो लंबाई है वो हम इसमें मानेंगे L। क्या मानेंगे इसके अंदर? L लंबाई मानेंगे, ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो S मानेंगे, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो क्या आई थी अभी? क्षैतिज।
तो यहाँ पे जैसे ये E1 है, जैसे मान लो ये E है, यहाँ पे क्या है S1 ये हो गया, ये हो गया। DS1 वेक्टर की डायरेक्शन पूछे तो DS1 वेक्टर ये होगा, और ये S1 भाग हम इसको कहेंगे, S2 भाग इसे कहेंगे, और जो DS2 की बात करें तो DS2 वेक्टर ये रहेगा, ठीक है। और E वेक्टर की दिशा ये रहेगी, E वेक्टर की दिशा ये, और इसकी बात करें तो ये S3 भाग रहेगा, क्षेत्र जो वक्र पृष्ठ S3, और यहाँ पे होगा DS3 वेक्टर होगा। जो सतह के लंबवत जो क्षेत्रफल सदिश होते हैं वो होता है, क्योंकि हम समाकलन E डॉट ds पढ़ते हैं विद्युत फ्लक्स के मान में, तो इसके अंदर जो लिखेंगे यहाँ पे मानना बेलनाकार सतह जिसका क्षेत्रफल 3 भागों में विभाजित है, 3 भागों में विभाजित है। और 3 भाग विभाजित कौन कौन से होंगे भाई? कुल क्षेत्रफल अगर S मान सकते हो, जिसका क्षेत्रफल टोटल कितना है, जिसका कुल क्षेत्रफल तो S है, जिसका कुल क्षेत्रफल कितना है S, और इसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? S1, S2, S3। ये तो क्या होगा, जैसे इस वाले, यानी कि एक तरह से दाया पक्ष वृत्ताकार भाग, वो क्या होगा बाया पक्ष वृत्ताकार भाग, और ये क्या होगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे कहते हैं वक्र पृष्ठ भाग, ठीक है, साइड का। तो ये होगा, क्योंकि वृत्ताकार तो ये भी है, जैसे ऊपर नीचे होता तो ऊपरी और निचला बोलता है, ये तो हमने क्या लिख रखी है आपको बना रखी, ये हॉरिजॉन्टल डाल रखी है, क्षैतिज दिशा में है। तो S1 क्या होगा, ये मान लेंगे हम दाया वृत्ताकार भाग, और S2 होगा बाया वृत्ताकार भाग, ठीक है। सतह पे हमने अभी जो इससे पहले वाला डायग्राम बनाया था उसमें ये बता दी सतह के लंबवत लग रहा था, ठीक है। तो अलग अलग सतह है, तो सतह के तो लंबवत लगेगा एक तरह से, तो बाया वृत्ताकार भाग हो गया, और S3 है ये वक्र पृष्ठ, ठीक है। ये क्या होगा वक्र पृष्ठ। हम ये जानते हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, इसका क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। लेकिन हमने यहां से अब तक की जो लंबाई मान रखी है, जो L लंबाई मान रखी, क्या मान रखी इसमें L, ये जो मान रखी है इसमें L मान रखी है। जो सेक्शन जो लिया है हमें, ये वृत्ताकार है, जो केवल हमने L लंबाई, वैसे तो ये अनंत है, इसकी लंबाई अनंत है, लेकिन जिस पार्ट का हम निकाल रहे हैं वो क्या है, जिसकी गणना कर रहे हैं, तो वो वाले उसका सेक्शन ले रखा है, उसकी केवल L लंबाई है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 पाई आर एल आ जाएगा, ठीक है। अब देखो गाउस के नियम से सबसे पहले ये देखो, जो सिग्मा है, हमने ये मान लिया जो सिग्मा है इसका ये होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि पृष्ठ या क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको क्षेत्रफल आवेश घनत्व, क्षेत्रफल आवेश घनत्व, वो क्या होता है टोटल चार्ज बटा में S, ये होता है, ठीक है। और बात करें तो यह हो जाएगा टोटल जो आवेश है वो हो जाएगा सिग्मा S के बराबर, ठीक है। अब लिखेंगे गाउस के नियम से, गाउस के नियम से क्या होता है, जो विद्युत फ्लक्स का जो मान है वो क्या होता है यहाँ पे सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन जो सिग्मा क्यू का मान है समीकरण 1 में ये दे रखा है, तो ये जो मान है वो कितना हो जाएगा सिग्मा एस अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये किसका मान है, ये मान है फाई ई का, या विद्युत फ्लक्स का मान है, विद्युत फ्लक्स का मान। अब विद्युत फ्लक्स है, यानी कि जो टोटल S भाग था उसमें हमने क्या कर रखा है, जो फाई है, ये समीकरण 2 हो सकती है। तो जो फाई ई है तो वो क्या होता है बंद सतह का समाकलन
ये पूरे सतह के लिए, पूरे गाउसी सतह के लिए E डॉट ds। यहाँ पे कितने भाग बना दिए गए? 3 भाग बना दिए गए। तो ये होगा, इसमें क्या क्या होंगे? इसके अंदर होगा ये फाई ई का तो मान जो है वो तो ये होगा सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये तो इसकी वैल्यू फाई ई की। और जो बंद समाकलन है वो 3 हिस्से में होगा। एक तो S1 के लिए होगा E डॉट ds1। यहाँ पे E1 E2 थोड़ी मान रहे, क्योंकि हमने पहले बताया कि यूनिफॉर्मली यानी कि एक समान जैसा विद्युत क्षेत्र प्रवाहित होगा, तो सभी भागों में E1 E2 E3 नहीं होगा, केवल E होगा। ठीक है, S1 S2 S3 के साथ में हम E1 E2 E3 नहीं लिखेंगे, वहां पे E की जगह E रहेगा। ठीक है, S1 भाग में भी E विद्युत क्षेत्र होगा, S2 भाग में भी E रहेगा और S3 भाग में भी E रहेगा। ठीक है, एक समान पहले लिखा था हमने, और उसकी जो शर्त बताई थी गाउस के नियम की, उसमें मैं बता दिया था। ठीक है, तो E ds1 और यहाँ पे ये वेक्टर है, यानी कि डॉट लगा रहे हैं, ds1 वेक्टर, और यहाँ पे भी देखो ये डॉट प्रोडक्ट है, और E वेक्टर डॉट ds2 वेक्टर फॉर S2 सरफेस, और बंद समाकलन S3 सतह के लिए E वेक्टर डॉट ds3 वेक्टर। अब इसकी केस में देखो, जो थीटा का जो मान बनेगा S1 की कंडीशन के अंदर जो थीटा का जो मान है, क्योंकि ds1 और d जो इसमें दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना डिग्री एंगल है, इसमें दिखाई दे रहा है आपको कितना है, दोनों के बीच में समांतर है दोनों, तो थीटा का मान कितना होगा इस समय? 0 डिग्री। क्या होगा? 0। S2 की कंडीशन में क्योंकि सतह है तो इसका जो ऊपरी जो सतह भाग ये होगा, तो यहाँ पे सतह के समांतर था, तो यहाँ पे क्या होगा? E2। ठीक है, E2। तो इस समय भी क्या हो जाएगा? इस समय भी क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल और जो E है वो समांतर हो जाएंगे। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? थीटा का मान 0 डिग्री। क्या आ जाएगा? 0 डिग्री। और जो बीच का जो भाग है उसके अंदर कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो जो बीच का जो हिस्सा है उसमें क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। यहाँ पे आएगा 90 डिग्री। क्यों आएगा 90 डिग्री? क्योंकि देखो वक्र पृष्ठ ये है, तो इसका जो सतह के लंबवत तो क्षेत्रफल ये होगा, लेकिन ये इसकी डायरेक्शन ये थी। अब इसके अंदर सतह ये होगी तो सतह की लंबवत थी। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए सर ई है तो इनके बीच में 180 बनेगा, नहीं, क्योंकि सतह है तो कंप्लीट इसको फोल्ड कर दिया गया है। जो पहले जो सीट थी चद्र है, तो उसको चद्र को बेलनाकार यानी कि फोल्ड कर दिया गया है, तो सतह है उसके अंदर ई की दिशा वही रहेगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में अब लगाएंगे हम, देखो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, यहाँ पे तो सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या लिख सकते हैं फाई ई लिख सकते हैं, बाद में लिख देंगे। तो ये फाई ई है, और फाई ई का जो मान है वो किसके बराबर होगा? ई वेक्टर डॉट ds1 वेक्टर का मतलब क्या है? a डॉट b, ए बी कोस थीटा, तो ये होगा इंटीग्रेशन e ds1 कोस थीटा 1 कह दें, इनको भी थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 कह सकते हैं। तो यहाँ पे थीटा 1 आएगा तो कोस 0 डिग्री। यहाँ पे ये S1 के लिए था, ऐसे ही S2 के लिए क्या हो गया? E ds कोस 0 डिग्री। भाई S1 S2 के लिए दोनों का मान थीटा कितना था? 0। तो इसी तरह S3 के लिए क्या होगा? E ds कोस 90 डिग्री, क्योंकि वक्र पृष्ठ और जो विद्युत क्षेत्र है उसमें परस्पर जो दोनों सदिश वो क्या है? लंबवत है, औरों के अंदर समांतर है। ठीक है, तो अब इनका जो कोस 0 है उसका मान तो क्या होगा? 1। कोस 0 1 होगा, कोस 90 का मान 0 होगा, तो ये 1 से गुणा हो जाएगा, ये भी 1 से गुणा हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो इसके बाद जो बना वो देखिए, इसके बाद में ये नोट करना है, ये लाइन है, इससे नीचे का पहले भी कर दिया था, इससे ऊपर नोट कर रहा हूं। तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर, ये हो गया इंटीग्रेशन ई डी S1, और ये S1 के लिए। ठीक है, और इसी तरीके से ई डी S2, ये S2 के लिए, और ये हो गया आपका 0। क्या हो गया? 0। अब यहाँ पे अगर हम ई को बाहर लेके आए, ये S1, क्योंकि कांस्टेंट एक तरह से ये मतलब फिक्स है, वेरिएबल तो इसमें यही होगा, ये ds2 और ये 0, तो फाई ई का जो मान होगा S1 यानी कि कुल जो क्षेत्रफल है S1 भाग का, तो वो क्या था? वो वृत्ताकार था, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। क्या होता है?
पाई आर स्क्वायर। या जो भी होता है यहाँ पे लिख देंगे S1 माना S1 ds बराबर S2 ds, यानी कि दोनों जो भाग है वो कैसे थे, वृत्ताकार भाग थे, S1 और ds2 ये वृत्ताकार भाग है, ठीक है। तो वृत्ताकार भाग, तो इनका दोनों का जो मान है वो क्या रहेगा, बराबर रहेगा, ठीक है। अब केवल हम इसमें जो वक्र पृष्ठ पे तो क्या आ गया था, शून्य आ गया था, तो S1 ये जो मान है दोनों मान बराबर, ये मान लिया हमने S, किसके बराबर मान लिया, S के बराबर मान लिया। तो इसमें ये होगा, ये हो गया ES, ये क्या हो गया ES प्लस में ES और फाई E बराबर 2ES, ठीक है। अब फाई का मान क्या था समीकरण 2 से, फाई का मान था सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया, ये यहां पर रख दीजिए चाहे ये मान को समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में हमने फाई E का मान निकाल रखा है, तो ये जो फाई E का मान ये वाला सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नोट है, ठीक है। तो ये होगा, नहीं देखो सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नोट, अब यहाँ पे S से S कैंसिल हो गया, अब E का जो मान आया तो ये क्या अपॉन में जाएगा, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, ये मान किसका है, ये है विद्युत क्षेत्र का मान, ठीक है, ये हमें ज्ञात करना था, ठीक है। तो अगर आपको सदिश, ये तो केवल परिमाण है, ये तो केवल क्या है, परिमाण है। अगर सदिश रूप लिखना है, क्या लिखना है, सदिश रूप, सदिश रूप में क्या हो जाएगा E वेक्टर और यहां आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे जो सदिश होगा, सदिश जो होगा वो एल कैप होगा, वो एल कैप क्या है, इसकी लंबवत दिशा में, आर कैप तो लिखा ही नहीं मैंने, क्योंकि जो सतह के लंबवत आई थी, तो यहाँ पे क्या है एल का कैप है, वो है लंबवत इकाई सदिश, लंबवत इकाई सदिश, जो कि ds की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। क्योंकि जो ds1 ds2 ds3 ये सारे क्षेत्रफल के लंबवत होते हैं, तो इन्हीं की जो डायरेक्शन के अंदर था एल कैप है, ठीक है। यानी कि किसके लंबवत है, ये सतह के लंबवत है, ये शीट के, ये चद्दर के लंबवत, चद्दर के लंबवत एल कैप, चद्दर के लंबवत एल कैप है, ये चद्दर के लंबवत, ठीक है, एकांक सदिश। अब इसी तरीके से ओवरऑल रिजल्ट हम देख सकते हैं, इसी तरीके से क्या देख सकते हैं, ओवरऑल रिजल्ट, यहां पे जो E प्रोपोर्शनल क्या होगा सिग्मा के, यानी कि जो सतह आवेश या क्षेत्रफल आवेश घनत्व जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा विद्युत क्षेत्र का मान होगा। विद्युतशीलता की क्या होगा, ये व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है। तो दोनों को डायग्राम बना सकते हैं, विद्युत क्षेत्र जैसे ये डायग्राम है E और सिग्मा के बीच में, तो ये तो समानुपाती है, तो समानुपाती का होगा ये, ठीक है। और ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और दूसरा जो डायग्राम बनेगा इसके अंदर ये E और ये एप्सिलॉन नॉट का विद्युतशीलता के अंदर क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती, तो व्युत्क्रमानुपाती में ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो डायग्राम थे इसके, ठीक है। जैसे O पॉइंट या O.0, ये इनका क्या था, ग्राफीय निरूपण। E क्या है, विद्युत क्षेत्र है, यानी कि किसी भी सतह का जितना आवेश, जितना सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, यानी कि क्षेत्रफल आवेश घनत्व ज्यादा होगा, तो उतना ही उसमें विद्युत क्षेत्र प्रवाहित होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा विद्युत क्षेत्र प्रवाहित होगा। विद्युतशीलता जितनी ज्यादा होगी उतना कम विद्युत क्षेत्र प्रवाहित होगा, यानी कि उसका उल्टा हो गया, ठीक है। तो ये दोनों ग्राफीय निरूपण है, ठीक है। तो उसके बाद ये था आपका दूसरा अनुप्रयोग, जो हमने किसके नियम से निकाला, गाउस के नियम से निकाला। गाउस का नियम में हमने क्या देखा, ये यहाँ पे गाउस के नियम से आया था, ठीक है, ये क्या आया था, गाउस के नियम से आया था। और यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि गाउसीय सतह किसको बोलेंगे, गाउसीय सतह थी इसमें चद्दर, वो क्या थी, गाउसीय सतह थी, ठीक है।
और इसमें कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि भाई एस ये है, तो इसमें जो एस है केवल और केवल पाई आर स्क्वायर था। क्रॉस सेक्शनल जो भाग है, अनुप्रस्थ बेलन के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है केवल एस। क्या है यहाँ पे? बेलन के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो ये इसके अंदर है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट आपका अनुप्रयोग नंबर जो 3 है वो करा देंगे। तब तक आप ये सारे अपने नोटबुक में वीडियो को देखते देखते नोट कर लो। ठीक है, कोई डाउट है तो टिक लगा लेना या मैसेज बॉक्स में आप डाउट भेज सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।